देश का पूर्वी हिस्सा अभी बहुत ही भयंकर चक्रवाती तूफान का सामना कर रहा है। इस चक्रवाती तूफान का नाम है रेमल। रेमल का शाब्दिक अर्थ अरबी भाषा में है सैंड यानी कि रेत, और इस नाम को दिया है इस बार ओमान ने। उष्ण चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और यही कारण है कि वो भारत के पूर्वी तट को ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं। रेमल तूफान की वजह से बांग्लादेश समेत भारत के 2 जिले स्पेशली वेस्ट बंगाल और ओडिशा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बांग्लादेश में लगभग 30,000 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारत में भी वेस्ट बंगाल में 9 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। एनडीआरएफ की टीमें गठित कर दी गई हैं और शासन प्रशासन मिलकर के इस परिस्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं ओडिशा के भी तटीय जिलों में भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, यातायात ठप हो गया है और बहुत सारी मुश्किलों का सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि चक्रवात होने की जो दशाएं हैं वो क्या होती हैं, तब चक्रवात जरूर आता है। समुद्री सतह का जो तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। चक्रवात वहां पर आता है स्पेशली जहां पर लो प्रेशर का केंद्र बन जाता है, और लो प्रेशर तभी बनता है जब तापमान बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और इसकी वजह से लो प्रेशर बनता है और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने लग जाती हैं, जिससे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी में बढ़ोतरी होती है और इस वजह से वहां पर वर्षा होने लग जाती है। जैसे जैसे इसका जो कॉन्टैक्ट है वो समुद्र से दूर होता जाता है, वैसे वैसे चक्रवाती जो वर्षा है उसकी मात्रा में कमी होती जाती है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही रेमल तूफान उत्तर की ओर बढ़ने लगेगा, वैसे ही रेमल तूफान का जो भयंकर स्वरूप है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा।